बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़े मज़ेदार सी बर्फ़ी तैयार हो रही है, वो भी आधा किलो दूध में। ज़रूर बनाइएगा, बहुत आसानी से तैयार होगी, झटपट आधे घंटे में आपकी ये बर्फ़ी तैयार होगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 कप शुगर ली है पैन में हल्की आंच पर, उसको कैरामलाइज़ के लिए रख दिया है। कैरामलाइज़ होने के लिए तकरीबन हल्की आंच पे रखें, ज़्यादा नहीं पकाना है इसको। अगर आप चाहें तो आप कैरामलाइज़ ना करें, लेकिन कैरामलाइज़ करने से थोड़ा-सा कलर अच्छा आ जाएगा। अदरवाइज़ आप सिर्फ दूध और चीनी को पका सकते हैं। ये ज़रूर नहीं है कि आप इसको कैरामलाइज़ करें, लेकिन मैं कर रही हूँ। और हुआ ये था कि जब मैं इसको कैरामलाइज़ कर रही थी तो मेरी जो शुगर है ना, इसका कलर थोड़ा तेज़ हो गया था, तो मेरी बर्फ़ी का कलर भी तेज़ आया है। तो ये देखिए आहिस्ता-आहिस्ता हल्की आँच में मैं क्या इतनी देर में इसको कर रही हूँ। तो आप झटपट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और ये देखिए थोड़ी देर में ये शुगर का कलर चेंज होने लगा है और मैं इसमें अब डाल दूँगी 1 कप दूध। दूध डालने के बाद ये तेज़ी से पकेगा और ये शुगर जो है ना सारी इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। ये देखिए सारी डिज़ोल्व हो रही है। और ये ज़रा ख़याल रखिएगा कि दूध उबले ना, हल्की आँच पे कीजिएगा। और फिर मेरे पास जो दूसरा कप दूध था ना, वो भी इसमें शामिल कर दूँगी, यानी कि 2 कप मैंने पूरा मिल्क लिया है इसके अंदर। ये थोड़ी देर में शुगर मेल्ट हो जाएगी और जो दूध है ना वो पक जाएगा। फिर हम इसको साइड पे रख के मैदे की तैयारी करेंगे। ठीक है, ये देखिए दूसरा कप भी मैंने डाल दिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है कि आप कैरामलाइज़ करें, आप इसको पका भी सकते हैं दूध और चीनी को, वो आपके लिए और ईज़ी हो जाएगा। ये देखिए पक चुका है, अब मैं इसको साइड पे रख दूँगी। अब एक पैन में मैंने क्या किया है, तकरीबन आधा कप घी ले लिया है और फिर मैं इसमें 1 कप मैदा डालकर भूनूँगी। तकरीबन 1 नहीं 2 कप मैंने लिया है। जो हमारे चाय के कप होते हैं ना नॉर्मल से, वो ले लें और फिर उसको अच्छी तरह से भुनाई शुरू कर दें। इसकी बहुत अच्छी तरह से भुनाई की है, हल्की आंच पे कीजिएगा, अदरवाइज़ मैदा जल जाएगा। भीनी-भीनी सी खुशबू आने लगेगी, कलर चेंज ना हो, बस इसकी भुनाई करनी है। ये भुनाई करते वक़्त थोड़ी-सी बचपन की याद आ जाती है, क्योंकि हमने बचपन में अपने बड़े हलवे बनाए अपनी अम्मी के साथ और इस तरह से बड़ी भुनाइयाँ की हैं। और आपको पता है इससे हाथ के मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं इन सब चीज़ों से। एक तो ये खाना हेल्दी है, बिल्कुल घर की बनी हुई चीज़ें होती हैं, और दूसरा अगर बच्चों को इसमें शामिल करें तो बच्चों के हाथ के मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनको कुकिंग में इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। तो ये देखिए सारा भुनाई करने के बाद भीनी भीनी जब इसमें खुशबू आने लगेगी तो फिर मैं इसमें जो कैरामलाइज़ मैंने मिल्क किया है ना, वो ऐड कर लूँगी। ठीक है, आहिस्ता-आहिस्ता भुनाई करने के बाद बिल्कुल हल्की आंच पे कीजिएगा। मुझे तकरीबन आधा घंटा लगा था इसको भूनने में। इतनी जल्दी नहीं होगा कि जितनी देर में मैं ये 4-5 मिनट की रेसिपी बता रही हूँ ना, इसमें मुझे टाइम लगा था। अब ये देखिए जो मैं कैरामलाइज़ मिल्क करके रखा था ना, वो सारा इसमें ऐड कर लिया है। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसमें रोज़ वाटर या इलायची पाउडर जो भी आप शामिल करना चाहें, आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को इलायची पसंद नहीं है तो मैं इसमें डालती नहीं हूँ। तो ये देखिए मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। इस पोज़ीशन पे अगर आपको लगे ना कि आपका दूध कम है या मैदा बहुत गाढ़ा हो चुका है, डो की शक्ल में आ रहा है, तो आप इसमें दूध डाल सकते हैं, क्योंकि मैदा जो होता है उसका एक वेट नहीं होता। हम इसको बिल्कुल परफेक्ट वेट बता नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ मैदा लाइट होता है, कुछ मैदा थोड़ा-सा वेट ज़्यादा होता है। तो ये आप अपने हिसाब से मैनेज कर लें। दूध अगर आपको लगता है कम तो आप और ऐड कर लें इसके अंदर। तो अब मैंने एक प्लेट में बटर पेपर लगाया है ग्रीस करके, और कुछ ड्राई फ्रूट इसमें डालकर, और ये सारा जो बैटर है ना वो इसके ऊपर डाल दूँगी और इसको बिल्कुल इक्वल करके कर लूँगी। और फिर कुछ ड्राई फ्रूट डालकर इसकी कटिंग कर लूँगी अपने हिसाब से, जैसी कटिंग आपको चाहिए हो। ये देखिए मैंने कर ली कटिंग इसकी, और ये तैयार है। बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।